नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है फिर आपका एक और नई वीडियो में मेरे किसान भाइयों। आज मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं मेरे किसान भाइयों, मैं आपको जानकारी देने वाला हूं आलू की खेती के बारे में मेरे किसान भाइयों। देखिए इस वाली वीडियो में मेरे किसान भाइयों मैं आपको पूरी ये वाली जानकारी दूंगा। देखिए जब हम आलू लगाते हैं, जब हम आलू लगाने के बाद में देखिए हमें अपना पहला स्प्रे अपने खेत में कितने दिन बाद करना चाहिए और हमें इसमें कौन सा फर्टिलाइजर डालना चाहिए और हमें पानी यानी कि सिंचाई इसमें कितनी करनी चाहिए और कितनी मात्रा में मेरे किसान भाइयों इसमें हमें डोज लगानी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है मेरे किसान भाई, देखिए हमारी जब पूरे अगर हम शुरू से ही जब शुरू के तरीके से ही हम अगर आलू की देखभाल सही करके चलेंगे मेरे किसान भाई, तो आपने जब देखा होगा जनवरी का महीना जब हमारा लगता है या फरवरी का महीना हमारा लगता है मेरे किसान भाई, तो हमारे खेत में जो है मर्ज आ जाता है और बहुत ही अच्छी तरह से रफ्तार पकड़ लेता है। फिर हम कितना भी कंट्रोल अपने मर्ज को अपने खेत में करें मेरे किसान भाई, फिर हमारा मर्ज कंट्रोल नहीं हो पाता है मेरे किसान भाई। तो देखिए इस वीडियो पूरी में चर्चा करने वाला हूं मेरे किसान भाई, आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, आप वीडियो को फुल वॉच करना मेरे किसान भाई। इसमें आपको पूरी ए टू जेड जानकारी मिलने वाली है मेरे किसान भाइयों। और देखिए हम आपको इस वाली वीडियो में ये भी बताएंगे मेरे किसान भाई, देखिए अपने आपको अपने आलू में किस प्रकार से सिंचाई करनी चाहिए, यानी पानी कितना चलाना चाहिए, कितनी मात्रा में हमें चलाना चाहिए मेरे किसान भाई। और बहुत सारा मन नए किसान भाइयों को पता भी नहीं होता है मेरे किसान भाइयों। तो आइए देर ना करते हुए मेरे किसान भाइयों आप करते हैं वीडियो को स्टार्ट मेरे किसान भाइयों। तो देखिए पहले हम बात कर ले मेरे किसान भाइयों, हम आपको स्प्रे के बाद में बताएंगे देखिए स्प्रे आपको किस प्रकार से करना चाहिए और किस प्रकार से आपको नहीं करना चाहिए और कौन सी आपको उसमें दवा लगानी चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो देखिए पहले हम बात आपको बता दें मेरे किसान भाई, जैसे कि हम जब सितंबर से अगेती जब आलू की बुवाई करते हैं या अक्टूबर से बुवाई करते हैं मेरे किसान भाई, तो देखिए इन दोनों महीनों में अंतर क्या होता है मेरे किसान भाइयों। देखिए सितंबर की फसल जो होती है मेरे किसान भाई वो हमारी अगेती फसल हो जाती है और अक्टूबर में जहां फसल करते हैं मेरे किसान भाइयों 15 से 20 अक्टूबर या लास्ट अक्टूबर तक हम आलू अपने खेत में लगाते हैं, तो वो थोड़ी हमारी पिछेती फसल हो जाती है मेरे किसान भाइयों। और बहुत सारे हमारे किसान भाई जो होते हैं वो नवंबर में भी आलू की खेती करते हैं, तो ये बिल्कुल ही पिछेती खेती हो जाती है मेरे किसान भाई। इसमें आपको इनकम ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलती है। आप जब कच्चे की खुदाई करेंगे तो सितंबर के महीने में आपने आलू की खेती कर रखी है तो उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा मेरे किसान भाइयों। और आप जब नवंबर में आलू लगाते हैं तो वो आपके मार्च में जाकर आलू खुदते हैं मेरे किसान भाइयों, फिर वो आप जनता कोल्ड स्टोर में रख सकते हैं या भाई की चीज में भी रखते हैं, मगर आपको उसमें कच्चे खोदने में, कच्चे खुदाई करने में आपको उसमें अच्छा बेनिफिट नहीं मिलेगा मेरे किसान भाइयों। तो देखिए ये हम आपको बता दें मेरे किसान भाई, देखिए आपने बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो देखी होंगी, तरह तरह की वीडियो आपको दिखाई जाती है और आपको तरह तरह से बताया भी जाता है मेरे किसान भाइयों कि देखिए भाई आप इस तरह का इस फर्टिलाइजर को यूज कीजिए, आप इसमें ये वाली डोज लगाइए, आप इसमें ये वाली डोज लगाइए। देखिए मेरे किसान भाइयों, देखिए सबसे सरल तरीका ये होता है आलू की खेती करने का। देखिए हमारे बहुत सारे जो नए किसान जो होते हैं उनको नहीं पता होता है, और जो हमारे पुराने किसान जो होते हैं उसको हर बात का पता होता है कि देखिए हमें कितनी मात्रा में इसमें डोज लगानी चाहिए और हमें इसमें कौन सा फर्टिलाइजर लगाना चाहिए और हमें इसमें कितनी मात्रा में पानी चलाना चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो जैसे हमने आपको इस वीडियो में मैं बता रहा हूं मेरे किसान भाई, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, कुछ 4 से 5 मिनट की भी वीडियो बनाने वाला हूं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये है, देखिए मेरे किसान भाई जब आप जब आलू किसी खेत में लगाते हैं तो देखिए भाई जब आप दूसरे का आलू देखते हैं, दूसरे की जमीन का आलू जब आप देखते हैं तो देखिए आपने भी आलू लगाया होगा, हमारे पड़ोसी ने भी आलू लगाया होगा। तो कहने का मकसद मेरा ये है किसान भाई, जब हम लगाते हैं तो हमारा 50 से 40 कट्टे बोरी बीघे का निकलता है और दूसरा लगाता है तो उसका 70 से 80 कट्टे बीघे का निकलता है मेरे किसान भाई। तो वो क्यों निकलता है मेरे किसान भाई, एक सोचने वाली बात है। आपके दिमाग में ये वाली बात चलती रहती होगी मेरे किसान भाइयों कि भाई इसने लागत बढ़िया लगा दी होगी या भाई बीज बढ़िया लगा दिया होगा तो इसका आलू क्यों हमारा अच्छी रफ्तार से निकला और हमारा कम क्यों निकला मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मेरे किसान भाइयों ये बिल्कुल हकीकत बात है मेरे किसान भाइयों। देखिए हमारी आलू की जो खेती जो होती है वो 3 प्रकार से काम करती है, 3 चीजों का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए मेरे किसान भाइयों। देखिए नंबर 1 जो होती है मेरे किसान भाइयों, इसकी हमें जो चयन करना होता है वो जमीन को देख के चयन करना होता है कि हमारी जमीन किस प्रकार की है मेरे किसान भाइयों। और दूसरी बात जो होती है क्वालिटी की बात करें मेरे किसान भाई, तो इसमें आता है बीज मेरे किसान भाइयों। देखिए बीज भी आलू की खेती में बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण रखता है। अगर आपका बीज बढ़िया होगा मेरे किसान भाई, जब भी आप अच्छा उत्पादन अपने आलू की खेती में आप ले सकते हैं। और तीसरा मैटर जो होता है मेरे किसान भाई वो होता है हमारे खाद का। देखिए हमारे बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, आलू की जमीन ऐसी तैयार करा लेते हैं और खाद वगैरह उसमें नहीं डालते हैं, तो देखिए उसमें भी हमें कम उत्पादन देखने के लिए मिल जाता है मेरे किसान भाइयों। तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं मेरे किसान भाई, देखिए आपको आलू जमीन का चयन जो करना चाहिए मेरे किसान भाई, देखिए आप जब किसी भी जमीन में आलू लगाते हैं तो आलू लगाने से पहले किसान भाइयों आपको यह सोचना चाहिए कि हमारी जमीन वो एकसार है या नहीं है मेरे किसान भैया। अगर एकसार आपकी जमीन नहीं है मेरे किसान भैया तो इससे फर्क ये पड़ता है मेरे किसान भैया, जब हम आलू लगाते हैं अपने खेत में, आलू लगाने के बाद में जब हम उसमें सिंचाई करते हैं तो देखिए हमारा जो पानी जो होता है गूलों में जो आलू में पानी चलाते हैं मेरे किसान भैया, कहीं ज्यादा और कहीं कम भर जाता है मेरे किसान भैया। तो इससे होता क्या है मेरे किसान भैया, हमारी आलू की जो पैदावार होती है मेरे किसान भैया वो आपने देखा होगा, जब हमारा बिल्कुल एकसार उसमें पानी चलेगा मेरे किसान भैया तो हमारा आलू जो होता है वो एकसार लिमिट में फूलता है और नहीं ज्यादा मोटा होता है और ना ही ज्यादा हमारा छोटा आलू रहता है मेरे किसान भैया। और आलू की बंपर पैदावार देखने के लिए हमें मिल जाती है मेरे किसान भैया। तो कहने का मतलब ये होता है मेरे किसान भैया, जब हम आलू जमीन का चयन करते हैं मेरे किसान भैया तो जमीन को आपको आलू लगाने से पहले आपको जमीन कंप्यूटर माजी से इकसार करा लेनी चाहिए, जब आपको जमीन तैयार करनी चाहिए मेरे किसान भैया। और फिर दूसरा मैटर मेरे किसान भैया इसमें ये होता है, देखिए मेरे किसान भैया आप 12-32 पोटास वगैरह भी डालते रहते होंगे। देखिए आप हमारे जो
आज के जो किसान है मेरे किसान, ये देखिए सड़ी हुई गोबर की खाद जो होती है, देखिए उसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते हैं मेरे किसान। ये देखिए आप तरह-तरह के केमिकल्स खाद पे भाग रहे हैं। देखिए कोई 12-32 एनपीके 19-19 डालता है भाई, कोई कुछ डालता है, कोई डाई वगैरह डालता है, कोई पोटाश वगैरह डालता है। देखिए पोटाश तो आपको आलू में डालनी चाहिए ही चाहिए मेरे किसान भाइयों। देखिए सड़ी हुई गोबर का इस्तेमाल मेरे किसान भाइयों आप बहुत ही आसानी से अपने खेत में कर सकते हैं आलू लगाने से पहले। इससे होता क्या है मेरे किसान भाइयों, हमारी ज़मीन जो होती है वो अंदर से फोकी हो जाती है, और जब तक हमारी ज़मीन मेरे किसान भाइयों फोकी नहीं होगी, दमदार नहीं होगी, तो हमारा आलू का मोटाव भी अच्छी प्रकार से उसमें नहीं बन पाता है मेरे किसान भाई। तो इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए मेरे किसान भाइयों। और तीसरा कारण जो होता है मेरे किसान भाइयों, तीसरा कारण हमारा ये होता है मेरे किसान भाइयों, सबसे यानी कि 100% में से 90% जो हमारे किसान भाई नहीं जानते कि देखिए भाई, जब हमारे खेत में जब कोई सा भी आलू होता है, अगर इस साल हमने बीज लगा लिया, फिर अगले साल लगा लिया, फिर हमने 30 साल लगा लिया, 3-4 साल का बीज हमारे किसान भाई पुराना कर लेते हैं, फिर उसको अपने खेत में लगाते रहते हैं किसान भाई। देखिए जो हमारा बीज जो काम करता है, अगर हम एक नया बीज कहीं से भी खरीदते हैं मेरे किसान भाई, कहीं से भी हम लेके आते हैं और आपने आलू आलू अपने खेत में लगा लेते हैं, तो देखिए लगभग हमारा बीज जो है 3 से 4 साल तक बहुत ही आसानी से काम करता है। अगर 4 के 5वें साल में हम लगाएंगे मेरे किसान भाइयों, तो उसमें हमें अच्छी पैदावार देखने के लिए नहीं मिलेगी मेरे किसान भाइयों। तो हमारा बीज जो है लगभग 3 से 4 साल के अंदर मेरे किसान भाइयों आपको बदलते रहना चाहिए, जबकि आप जब ही आपको अच्छी पैदावार आलू में देखने के लिए मिल जाएगी मेरे किसान भाइयों। और जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे किसान भाई, देखिए जब हम लगाते हैं, जब आलू को हमारा जब यानी कि 15 या 20 दिन का हो जाता है मेरे किसान भाई, लेने का मतलब ये होता है जब आलू लगा देते हैं तो 15-20 दिन के बाद में हमारा चूली से यानी गुल से आलू बाहर निकल के तैयार हो जाता है मेरे किसान भाई। तो इस कंडीशन में आप क्या करें मेरे किसान भाइयों, तो देखिए मेरे किसान भाइयों आपको ज्यादा झंझट नहीं पालना है मेरे किसान भाइयों। देखिए सांप आती है, सांप आपको ले लेनी है मेरे किसान भाइयों। सांप से होता क्या है मेरे किसान भाइयों, आपका पौधा जो है वो अच्छी तरीके से बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा, उसमें रोग नहीं लगेगा। और देखिए एक एनपीके 19-19 आता है मेरे किसान भाइयों। देखिए आलू में बहुत सारा हमारे किसान भाई शुरू से ले ही महंगी दवा लगाते हैं, शुरू से लेकर ही महंगी दवा लगाने का स्टार्टिंग कर देते हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए आपको एनपीके 19-19 लगाना है और सांप आपको लगानी है मेरे किसान भाइयों। आप 1-2 एस्प्रो इसके कर सकते हैं मेरे किसान भाइयों, तो आपका पत्ता शुरू से मेरे किसान भाइयों कभी घुंझा के नहीं चलेगा, मुड़ के नहीं चलेगा, खुल के चलेगा बिल्कुल मेरे किसान भाइयों। तो इस चीज को आपको सिर्फ मेरे किसान भाइयों फुल को फॉलो करना है मेरे किसान भाइयों, बहुत ही आसानी से आप आलू की खेती कर सकते हैं। कभी भी भविष्य में आपको इसमें कोई रोग देखने के लिए नहीं मिलेगा मेरे किसान भाइयों। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो मेरे किसान भाइयों, तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, ज्यादा लाइक करें और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट